सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक हाथों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। केवल इसके ही दम पर कर डाले सातों सागर पार। मानव जीवन में चुनौतियां जरूर आती हैं, लेकिन इन्हीं चुनौतियों का सामना करके मानव सोना बन जाता है। ऐसे ही कुछ कहानी है हमारे आज के पॉजिटिव न्यूज की। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध की खास पेशकश पॉजिटिव न्यूज। और आज हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं उज्जैन की एक ऐसी महिला की जिनकी स्थितियां इतनी विपरीत हो गई थी कि उनके पास खाने के पैसे भी नहीं बच गए थे। लेकिन आज वो सैकड़ों लोगों को खाना खिला रही हैं और दर्जनों महिलाओं का घर चला रही हैं। उज्जैन के छोटे से गांव में किरण नाम की एक महिला रहती थी। बच्चियों की शिक्षा के लिए उन्हें राजस्थान के कोटा जाना पड़ा और वो कोटा पहुंची ही थी कि ईश्वर ने उनके सामने एक के बाद एक चुनौतियां रखनी शुरू कर दी। एक एक्सीडेंट के बाद उनके पति बेड पर चले गए और वहां से घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। घर की आर्थिक स्थिति इस हद तक बिगड़ गई कि एक समय पर उनके पास किराए और खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। मगर ऐसे में भी किरण ने हार नहीं मानी। ऐसे में भी किरण ने अपना हौसला नहीं खोया। मेरी तीनों बेटियां थी और बेटियां बड़ी हुई तो उन्हें पढ़ाने के लिए मुझे कोटा शिफ्ट होना पड़ा। कोटा शिफ्ट हो गए तो किराए का मकान, प्राइवेट स्कूलों का खर्चा, ये सब कुछ मिला के हस्बैंड की इतनी इनकम नहीं थी क्योंकि वो ड्राइवरी करते थे। तो मैंने पार्लर खोल लिया और जब पार्लर खोल लिया, मैं पार्लर चलाती थी। कुछ समय बाद ही मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में एक पैर में राड डल गई, जिससे वो कुछ महीनों के लिए बेड रेस्ट पे चले गए। और जब बेड रेस्ट पे चले गए तो पार्लर वाले, मकान मालिक सभी मुझे परेशान करने लगे और मेरा पार्लर भी खाली करवा लिया गया। उसके बावजूद फिर मैंने कुछ समय घर पे बैठी रही और परेशानी में मैंने सोचा क्यों नहीं मैं अपना बिजनेस घर से चलाऊं। किरण ने इन चुनौतियों का सामना डट के करने का रास्ता चुना और उसके बाद वो आई आत्मनिर्भरता के रास्ते पर। किरण ने अपने घर में ही 3 चीजों का व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर बेचना शुरू किया। लोगों को ये पसंद आया और धीरे धीरे उनके पास मिक्स अचार, चटनी और अचार के ऑर्डर भी आने लगे। जब उन्होंने क्वालिटी मेंटेन की और लोगों तक पहुंची, उसके बाद धीरे धीरे उनका व्यवसाय बढ़ता ही चला गया। अब जब आर्थिक स्थिति सुधर गई, मैं ट्रेनिंग भी देने लगी हूँ और जो लोग मेरे पे पहले हंसते थे, जिनसे कभी मैं मदद मांगने जाती थी, वो मुझसे चिढ़ते थे या मतलब मुझे भगा दिया जाता था, तो आज वही लोग मुझसे मदद मांगते हैं, कहते हैं हमारे बच्चों को भी सिखा दो, हमारे बच्चों को भी ट्रेनिंग देके आप रोजगार से जोड़ दो। जो किरण एक समय पर पाई के लिए मोहताज थी, उन्होंने शिव शक्ति के नाम से अपना खुद का ब्रांड खड़ा कर लिया। उनके इस ब्रांड में आज के समय पर 16 से ज्यादा किस्म के सिरके के अचार, इसके साथ ही चटनी और मसाले बेचे जाते हैं। ये अलग अलग राज्यों में पहुंचते हैं, जिसका इस्तेमाल हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग दैनिक तौर पर कर रहे हैं। किरण स्वयं तो आत्मनिर्भर हुई, लेकिन इसके साथ उन्होंने उन दूसरी महिलाओं का भी साथ दिया जो आर्थिक तौर पर कमजोर थी। किरण ने अलग अलग 50 से ज्यादा विषयों पर 500 से ज्यादा महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ट्रेनिंग देती हैं। इस दौरान किरण उन्हें ब्यूटी पार्लर, आर्टिफैक्ट्स, आर्ट बनाना और दूसरे तरह के खानों के व्यापार की चीजों के बारे में बताती हैं। आज तक किरण ने 500 से ज्यादा महिलाओं को इस तरह की ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। मैंने अपनी खुद की संस्था बनाई है, अथर्व सेवा संस्था के नाम से, जिसमें मैं गरीब महिलाओं को ट्रेनिंग देती हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से भी देती हूँ और पर्सनल भी देती हूँ। उसमें अपने जैसे जो विकलांग हैं उन्हें निःशुल्क है, विधवा है या कोई भी परेशानी वाली लेडीज है उनको निःशुल्क ट्रेनिंग है। आज किरण की उम्र 50 वर्ष से ज्यादा की हो गई है, लेकिन उसके बाद भी उनका हौसला, उनका जज्बा कमजोर नहीं हुआ है। आज भी वो देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लगने वाले मेलों में अपने उत्पाद का प्रचार करती हैं, लोगों तक अपने उत्पाद को पहुंचाती हैं। और किरण इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि अगर मानव अपने आप में ठान ले तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है।
परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, लेकिन अगर आप ये रास्ता चुन लेते हैं कि आपको झुकना नहीं है, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। अगर आपको हमारे आज का ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको किरण की कहानी अच्छी लगी, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस तरह की कहानियां आपके लिए लेकर आते रहते हैं। इसके साथ ही आप Facebook, ट्विटर और Instagram पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।